यू नो मंत्रों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जब आप मंत्र को जागृत करते हो, आपको मंत्र के देवता की वास्तविक ऊर्जा और वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है। इसीलिए मंत्रों के प्रति मेरी कहीं ना कहीं रुचि रही। एक तो है कि आपने एक धारणा बनाई मन में, एक विजुअलाइजेशन किया, जिसके आधार पर आपको शायद अनुभूति हुई कि मुझे शायद कोई दर्शन हुआ, मुझे कोई स्वरूप दिखा। ऐसे स्वरूप को देखने के बाद भी मनुष्य के मन में लगभग हमेशा संशय रहता है कि क्या वो मैंने रचा, मेरे मन की भ्रांति थी, या वो वास्तविकता थी। यह संभव है कि वो साधक सारी दुनिया को बताए वास्तविकता थी, शायद ऐसा ही होता है, पर उसके मन में कहीं ना कहीं वो भ्रम रहता है। पर जब वो 40-50 बार बोल देगा कि वो वास्तविकता थी, तो उसके जीवन की वही वास्तविकता हो जाती है। फिर उस व्यक्ति से आप कोई तर्क वितर्क कर नहीं सकते, क्योंकि उसने अपने झूठ को सत्य मान लिया है। परंतु मंत्रों का जो एक सोनिक एनर्जी है, जो एक शाब्दिक स्वरूप है, जो उसमें नाद है, जो उसमें ऊर्जा है, उससे जो उत्पन्न होता है, वो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। कहीं ना कहीं वो सत्य है, कहीं ना कहीं उसमें एक वास्तविकता है। वो आपने नहीं उत्पन्न किया है, वो वैसा है। तो यदि हम मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप के समय हम देवता पर ध्यान लगा ही नहीं सकते, क्योंकि या तो आप मंत्र पर ध्यान लगा सकते हो या आप देवता पर ध्यान लगा सकते हो। मनुष्य की दो आंखें एक समय पर एक ही चीज देखती हैं। वो लिजर्ड्स होते हैं जो एक आंख से इस तरफ इधर से दो अलग अलग देख सकते हैं। मनुष्य तो एक ही चीज देखता है। हम दिमाग पर एक समय पर एक ही चीज पर हम अपना फोकस कर सकते हैं, तो उस समय तो वही उच्चारण किया जाए। परंतु उस साधना को और उत्तम बनाने के लिए, उस साधना में और रस लेने के लिए, खास करके शुरू में जब आप ध्यान लगाएं, तो आप मां के उस स्वरूप पर ध्यान लगा सकते हैं जो आपको प्रिय है। उससे क्या होगा? ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उसी स्वरूप का दर्शन होगा। अगर होगा तो वही, फिर आपके मन में एक प्रश्न रहेगा, क्या ये भ्रांति थी या सत्य था? पर उससे एक और बहुत सुंदर चीज होगी, वो है कि आप अपने देवता के निकट पहुंचेंगे। आप एक, आपके मन में जो भावना है वो लहरों की भांति, तरंगों की भांति उस गति से चलेगी। और ये बात जिसने एक मंत्र में 5-7-10 हज़ार घंटे लगा दिए हैं, वही आपको वास्तविक अनुभव के साथ बता सकता है। एक ऐसी प्रगाढ़ अनुभूति होती है कि हर समय मंत्र का देवता जो है आपके साथ चल रहा है। वो इतनी विलक्षण बात होती है, इतनी अद्भुत बात होती है, आपको किसी चीज से कोई भय ही नहीं। फिर वो आपने एक अपनी एक रियलिटी जो है, वास्तविकता को बनाकर, संरचना करके, स्वयं इष्ट होकर अपने साथ उसको विद्यमान कर लिया है। वो जो देवता है वो एक फिर एक पाषाण में नहीं रह जाता, मात्र एक मूर्ति में नहीं रह जाता, एक विग्रह में नहीं रह जाता। वो निरंतर आपके साथ चलता है। बस उसमें जो थोड़ी कष्टदायक बात है वो इतनी सी ही है, इस बात का कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसा हमने अभी बोला, ऐसा आप में से उठ के कोई भी अगले 50 लोगों को बोल सकता है, क्योंकि किसी को तो दिख नहीं रहा वो देवता। जो भी आप बोलोगे, अगर आप प्यार से, अच्छे व्यवहार से, मीठे स्वर से बोल दोगे, तो समाज आपका विश्वास कर लेगा। अगर आप कड़वे स्वर से बोल दोगे, वो बोले बहुत सिद्ध हैं ये तो भाई, इनको किसी की जरूरत ही नहीं। मैंने देखे ऐसे साधु जो चप्पल से आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में डंडे से देते हैं, चप्पल से देते हैं, वो जोर से चप्पल मारते हैं। और अभी हाल ही में मैंने देखा एक वो
नेताजी थे, वो आशीर्वाद लेने गए, उनके चप्पल पड़ रही है और वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं, गलती से क्या, वो चप्पल मुंह पे पड़ गई और वीडियो कैमरा जो है ऑन है। अब नेताजी तो मुस्कुराना ही है, क्योंकि अगर उस समय गुस्सा करते हैं तो जो धर्म के अनुयायी हैं उनको नाराजगी हो जाएगी। तो उनके जूती जो है पड़ रही है। चलो मैंने कहा हुआ ने इसी बहाने लगा दी चार, तो कर्मों का फल तो सब यही है। तो आपको केवल ऐसे लोगों से बचना है। बस मेरा कहने का इतना सा अर्थ है, आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे जीवन में। या तो किसी को गुरु मत बनाओ, अपने धर्म पर, अपनी आस्था पर, अपने साधना पर, अपनी भावना पर मनुष्य दृढ़ रहे और साधना करते रहे। भगवान किसी एक गुरु या एक संप्रदाय या एक व्यक्ति की धरोहर तो है नहीं कोई। या फिर दीक्षा या गुरु या ज्ञान उसी से लो जो उस रास्ते पे चला हुआ है। इतना अवश्य पूछ लेना कि आपने महाराज क्या किया है, या महारानी जो भी कि आपने क्या किया है। अगर गुरु को अधिकार है, वो चुने कि मुझे इसको शिष्य बनाना है या नहीं बनाना है, तो शिष्य को भी पूर्ण रूपेण अधिकार है कि वो पहले परख ले। और जिसको मान लीजिए हमने दीक्षा दी हुई है, उन सबको अधिकार है एक बार आप जीवन में मुझे भी परख लीजिएगा। एक एक परीक्षा तो कई आपने मेरी ली ही होगी, खैर बट ठीक है, इनिशिएशन के बाद भी, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार आपका टेस्ट लूंगा, आप भी मेरा टेस्ट ले लीजिएगा कभी, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जिस व्यक्ति से हमको जो विज्ञान, जो ज्ञान, जो सीखना है, वो उसी से लेना चाहिए जो उस पथ पर चला हो। अगर मैं आज बैठ के आपको योगा सिखाना शुरू कर दूं, सब चीजें गलत बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। मैंने मुश्किल से 300-400 घंटे योगा किया है आज तक। आपको लेना चाहिए ज्ञान उससे जिसने 3-4 हजार घंटे किया हो, तो आपको ठीक मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, एक बड़ी गहरी बात बताऊंगा, उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे, कि जिसके पास जितना कम ज्ञान होता है उसको अपना ओपिनियन जो है उतना अधिक ठीक प्रतीत होता है। जब एक व्यक्ति को अपना ओपिनियन, अपना मत जो है ठीक लगना लग जाए, वो व्यक्ति ज्ञान, बुद्धि, मेधा, सार्थकता सबका त्याग कर केवल अपने मत का डंका बजाता रहेगा। और मनुष्य जो अधिकतर इस यात्रा पर निकलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक भोलापन होता है, एक गलिबिलिटी होती है, एक वल्नरेबिलिटी होती है। उनको होता है कि इतना डंका बज रहा है, शायद कुछ तो हो ही रहा होगा। कभी देख लेना बाजार में मदारी तमाशा कर रहा है, सिर्फ पहले 5-6 लोग इकट्ठे करने मुश्किल होते हैं। एक बार 5-7 लोग आ गए, 50-100 लोग अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं। वो पहले 5-7 अपने ही बिठा लेते हैं। ऐसा ही होता है, भाई तू भी आगे खड़ा है, तू भी आगे खड़ा है। जैसे आरती की थाली में बहुत जगह पर पहले ही पैसे रख देते हैं। एक स्वामी जी ने हमें एक आश्रम के बारे में बताया था। वहां के जो गुरु जी थे, वो जब कहीं जाते थे, उन्होंने अपने शिष्यों को पहले से ही पैसे दे देते थे। वो देखो, तुम 500 का नोट रख देना, तुम 500 का रख देना, उससे जो चढ़ाने वाले हैं 10-20 नहीं चढ़ाएंगे। सब देखेंगे 500-500 के तो इनके शिष्य ही चढ़ा रहे हैं, हम भी कम से कम उतना तो चढ़ाएं। तो किसी का एजेंडा क्या है, किसी का क्या है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसको लगता है मेरा सत्य एकमात्र सत्य है और यह सबसे प्रबल सत्य है। फिर कई बार उस चंगुल से निकलने में पूरा पूरा जीवन लग जाता है एक सच्चे भक्त का भी। एक गलत गुरु के पास व्यक्ति चला जाए, 5-10 वर्ष तो ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है शायद ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं, शायद मैं इनको समझ नहीं पा रहा, शायद अभी इनका निकलेगा या अभी कुछ पता चलेगा, कुछ ना कुछ। फिर तब बाद में जाकर पता चलता है ये व्यक्ति तो शुरू से फ्रॉड ही था, इसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। फिर जब इतना भी अधिकार हो जाता है, इतना भी ज्ञान हो जाता है, तब भी एक अच्छा साधक कहीं ना कहीं
आत्मग्लानि को महसूस करता है, अपराध बोध होता है, उसको गिल्टी होता है कि मैं अपने गुरु के बारे में ऐसा सोच रहा हूं। कभी भी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। तो ज्ञान लो, सब जगह से लो, परंतु लेने से पहले इतना जरूर विचार कर लो कि ज्ञान देने वाला कौन है। सिर्फ ये नहीं कि हमको 4 शब्द बोलने आ गए तो एक पांडित्य आ गया, तो हम को साधना आ गई। और उससे उसमें सबसे बड़ा जो विनाश है वो उस साधक का ही होता है जो ज्ञान दे रहा है। क्योंकि कहां तो इतना तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, इतना अच्छा साधक एक पथ पर चलने लगा था, और कहां वो चलने से पहले ही बिखर गया। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक मंत्र साधक को, यदि वो चाहता है वास्तव में साधना करना, तो एकांत में समय व्यतीत करते हुए अवश्य साधना करनी चाहिए। क्योंकि तभी जो मन के भाव हैं, मंथन तभी होता है और तभी वो सतह पर आते हैं। नहीं तो झाग है, हवा इधर तो इधर उड़ ली, हवा उधर तो उधर उड़ ली, और चाहे इधर उड़े चाहे उधर उड़े, उसको एकदम छिन्न भिन्न हो जाना है। तो अस्तित्व को बनाने के लिए जमीन को थोड़ा थमना पड़ेगा, तो ही बीज जो है अंकुरित होगा। अगर वो निरंतर वहां पर एक हलचल हो रही है तो बीज को समय ही नहीं मिलेगा। तो संसार हलचल से भरा हुआ है, समाज जो है हलचल से भरा हुआ है। यदि मेरी एक ही उपलब्धि कही जाए पिछले 12 साल में, या 2010 में संन्यास हुआ तो 13 साल कह लीजिए, वो यही है कि जब यहां पर आते थे सब लोग पहले, वो यही कहते थे कि अभी 1-2 साल में इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें तो आपको मिलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। देखिए, मिलने का टाइम नहीं मिला ये सत्य हो गया, परंतु बड़ा नहीं हमने होने दिया। 2014 में भी हम यहीं बैठकर प्रवचन कर रहे थे, आज 2023 है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ हम तब भी बोलते थे नहीं रोकी जा सकती। जो कुछ सच्चे लोग हैं वो पहुंच ही जाएंगे, परंतु एक चीज की जा सकती है कि मैं कभी मीडिया में ना जाऊं, मैं टीवी पे ना आऊं, मैं उन चीजों में ना पढ़ूं, किसी प्रकार से एडवर्टाइजिंग ना करूं, मार्केटिंग ना करूं, ना ही किसी को एनकरेज करूं। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो प्रसिद्धि नहीं होगी। अगर प्रसिद्धि नहीं होगी तो हमारे पास केवल सच्चे लोग और अच्छे लोग ही पहुंचेंगे, शॉर्टकट्स वाले नहीं पहुंचेंगे। और यदि कोई भूला भटका आ गया, वो अपने बार 1-2 बार आकर बोलेगा बेकार जगह, चला जाएगा। फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक है। केवल जो वास्तव में एक आत्म साक्षात्कार की ओर निकले हुए हैं और ईश्वर की ओर निकले हुए हैं, वही रहेंगे। और वही संकल्प मेरा तब था और वही मेरा अब है। मुझे तब भी कुछ नहीं लगा कि इसको क्यों बदलना चाहिए, मुझे अब भी कोई विशेष कारण नहीं दिख रहा कि इसको क्यों बदलना चाहिए। कितने ही लोग हैं वो मुझे चाहते मैं फ्रंट पे आ जाऊं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी काम हो, वो चाहते हैं कि मैं एक बार सामने आ जाऊं, मैं सामने आ जाऊं तो बहुत कुछ हो जाएगा, परंतु वो सत्य नहीं रहेगा। फिर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो आत्मज्ञानी है, जो चिंतन से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए किताबें हैं, लिख दिया है सब कुछ, बोल दिया है सब कुछ, बना दिया है सब कुछ। अब बस उसको उस रास्ते पर चलना है। और मुझे इतना भी पूर्ण विश्वास है कि जो शॉर्टकट की खोज में निकलेगा एक बार यहां आकर, वो जाएगा कहीं, चले जाए 5-7-10 जगह चला जाए, खुश भी हो जाएगा, उसकी ईगो को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिल जाएगा। कोई गुरु आपसे मिलना शुरू कर दें, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले, आप भाई ये अच्छे गुरु हैं, इनसे मुझे मिलना था। परंतु कहीं ना कहीं वो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बैठकर चिंतन अवश्य करेगा कि मैंने कमाया क्या इन 10 सालों में आध्यात्मिक तौर पर। तो कम से कम आप सत्य के पथ पर हैं, कोई भ्रांति नहीं, कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं। तो मंत्र साधना में कोई शॉर्टकट है नहीं।
जितने भी अनुभव साधना से पहले हो रहे हैं, मनुष्य को परिपक्व होने से पहले हो रहे हैं, आधा से ज्यादा उसके मन के बनाए हुए होते हैं। और इतना सा अनुभव होता है, व्यक्ति इतना सारा बनाकर बोल देता है। और जिनको शॉर्टकट ढूंढना होता है, उनकी एक विशेष पहचान होती है, वो हमेशा आपसे चमत्कार सुनना चाहते हैं। वो स्वामी जी कोई अनुभव बताइए अपना। अनुभव क्या है भैया? कोई अनुभव नहीं है। अनुभव जो बयान हो सके फिर तो वो अनुभव होगा ही ना। जो साधना पर चलना चाहता है वो कहता है रास्ता बताइए। बस इतना सा गणित है।